एक अकेले रास्ते पर चलते हुए मैंने उस हवेली को देखा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मेरी नाक में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। हवेली के द्वार पर पहुंचकर एक अनजान शक्ति ने मुझे अंदर खींच लिया, जैसे कोई मुझे अपनी गोद में लेकर मुझे अंदर बुला रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो पर दिखाई ना दे रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर घूमते घूमते मैंने एक पुराने डायरी को देखा। उसमें लिखे हर शब्द ने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा किया। डायरी के पन्ने पलटकर मैंने हवेली के राज को सुलझाने का फैसला किया, जैसे मुझे एक अद्भुत शक्ति ने इस काम के लिए प्रेरित किया हो। पर मेरा दिल कुछ और ही खेरा था। फिर जैसे ही मैं डायरी का दूसरा पन्ना पढ़ना गई तो अचानक से उस डायरी का रंग बदलने लगा और हवेली में से डरावनी आवाजें आने लगी, जिससे डरकर मैंने डायरी को दूर फेंक दिया। फिर हवेली के अंदर घूमते घूमते मैं एक अजीब सी भूल भुलैया में फंस गई, जहां हर कदम पर एक नया राज छुपा हुआ था। मेरी आंखों के सामने एक भूतिया तस्वीर साफ दिखाई दी, जैसे मुझे वो रोक रही हो। हर कदम पर खतरे का एहसास था, जैसे कोई मुझे पीछे से घेर रहा हो और मेरी सांसें रुकने वाली। अंतिम पल में मैंने अपने डर से सामना किया और उस भूतिया हवेली से बाहर निकालने का फैसला किया। हवेली के द्वार से बाहर निकालते हुए मैंने एक आज़ादी का महसूस किया, जैसे किसी ने मुझे राहत दी हो। मैंने सबसे बाहर आई ही थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद मैं कभी उस जगह पर नहीं गई, पर अभी भी जब मैं उस हवेली के बारे में सोचती हूँ तो मेरे अंदर डर उगने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है।